हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 10 दिन 15 दिन लगभग हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक कोई भी समीक्षा बैठक नहीं करी। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? कहीं पार्टी में भी मंथन करने का इनके पास अभी समय नहीं मिल रहा जिस तरीके लग रहा है, जबकि प्रतिक्रियाएं बराबर सोशल मीडिया पे लोग दे रहे हैं। कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उसने अपने यहाँ कर लिया, छोटे दलों ने कर लिया, लेकिन अखिलेश यादव अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। कहीं ना कहीं वो अपने जो नौ रत्न हैं उनके चक्रव्यूह में बहुत बुरी तरीके जकड़े हुए हैं और उस जकड़ से निकल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव। तो अभी इन्होंने जिस तरीके से लोकसभा सांसद ही पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, आजम खान से भी इस्तीफा दिलाया, एक साफ संदेश जा रहा है कि अब वो राज्य की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो क्या अब नहीं लग रहा है कि कुछ नई चीज करना चाहते हैं? की भूमिका विधानसभा में निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिले बहुजनों पर बने उस पर एक भी अखिलेश यादव ने अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया ट्वीट करके अपना विरोध प्रकट नहीं किया है। तो जो नवरत्नों की बात कर रहे हैं, जिससे अखिलेश यादव पूर्ण रूप से जकड़े हुए हैं, चाहे वो उदयवीर सिंह हो, सुनील साजन हो, क्या ये आंखों में पट्टी डाले हुए हैं अखिलेश यादव के, जो इनको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं इनको एक फिल्म तैयार कर दी है, उस फिल्म के टेक ओवर में उनको फांस रखा, जिसकी वजह से वो उन उभरों निकल नहीं पा रहे उससे। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का भी कोई ना तो बदले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया है, हटा दिया है, तो समाजवादी पार्टी बड़ा निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? कहीं ना कहीं मंथन करने का विचार तो कर रही, लेकिन वो मंथन कहीं नजर नहीं आ रहा पार्टी के अंदर। और सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि इनके अंदर अभी वो मेच्योरिटी नहीं, इनको अभी अखिलेश यादव को सीखने की जरूरत है राजनीतिक दलों से, और ये सीखने का प्रयास कम करते हैं। और इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत चीजों का है। जिस जब तक वो नहीं, जिस तरीके से ये बहुजन की बात करते, कहीं चेहरे पे इनके बहुजन नाम का शब्द नहीं आता। अपने आप को तो अगड़ा समझते हैं, ये बात पिछड़े की, लेकिन ये अपने आप को वही अगड़े ठाकुर और ब्राह्मणों की कैटेगरी में लाते हैं। तो वो पिछड़ा कहाँ से है? वो अपने आप को तो पहले ही कह दिए कि मैं तो अगड़ा था। हाँ, तो कहीं ना कहीं वही है ना चीज, ये इनके अंदर एक डर ऐसा, हमेशा जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो जो चीज इनको बहुत तेजी से कहनी चाहिए, जिसे बहुजनों के इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो उसका कारण क्या है कि उसका सवर्ण कारण, सवर्ण नाराज हो जाएंगे? हाँ, इनको जो वोट बैंक, जो इनका वोट बैंक ने, उस वोट बैंक पे ज्यादा दिमाग ये लगाते हैं। जो और 10% ब्राह्मण, जिस तरीके से इन्होंने ब्राह्मणों और ठाकुरों को टिकट दी, और वो वोट तो कन्वर्ट हो नहीं पाया, ना सीट निकाल पाए ये। तो सवर्ण वोट तो इनको वैसे भी नहीं मिल रहा, तो इनके पीछे क्यों भागते हैं? क्या कारण है? कहीं ना कहीं इनके अंदर उत्सुकता है कि इनको, जब तक ये इनको नहीं लाएंगे हम सरकार नहीं बना पाएंगे, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि इन 5 सालों में अखिलेश यादव 6 महीने बाहर रहे हैं, हम्म। बाकी 4.5 साल एसी में रहे हैं। हम्म। तो जब तक अब संघर्ष सड़कों का है, जब तक आपका नेता आप सड़कों पर संघर्ष विरोध नहीं प्रकट करेंगे, आप इसी तरीके मात खाते रहेंगे। तो ये बरसाती मेंढक जो समय आने पे निकलते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से चार बहनें की राजनीति करके 5 साल की सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। अभी जैसे होने के बाद, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं, चुनाव होने के बाद ये बाहर चले जाते हैं, एक हाँ इवेंट पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं, क्या लगता है हाँ, आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके जब भी देखो सोशल मीडिया पे अभी कुछ इनके नवरत्नों को बाहर जाते हुए दिखाया गया है। अब हम्म। ये कहाँ जा रहे हैं इनके नवरत्न, ये अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो कहीं इवेंट बनाने के लिए, अपना खुमारी उतारने के लिए दूसरे देशों में घूमने जा रहे हैं। अच्छा, नवरत्नों में कौन कौन है, कुछ आप बताएंगे? हाँ, उसमें एक मिश्रा जी हैं, सुनील साजन है, और दो तीन चार और कुछ भी हैं, जैसा एयरपोर्ट का उसमें पिक्चर दिखाया गया किसी होटल के बाहर का। है कि समाजवादी पार्टी हार से कुछ सबक सीखी है? नहीं, अभी तो जिस इस तरीके का, और अन्य दल तो अब समीक्षा बैठक कर भी रहे, जो इनके घटक दल हैं वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जो इनके साथ सहयोगी दल थे। लेकिन समाजवादी अभी पार्टी के पास अभी कहीं भी कोई न सूचना है न कुछ है, कोई इनके पास अभी इस तरीके का इन बैठक करने का, कोई इनका आयोजन करने का मन नहीं है, जिस तरीके लग रहा है। इनके सहयोगी दल, महान दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, उन्होंने तो कह दिया है कि अखिलेश यादव अपनी अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे हैं। क्या कहते हैं आप? ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उसमें कहीं गलती नहीं है।
इन कहीं भी तालमेल, कहीं टिकटॉक वितरण ले लो, कहीं सामाजिक समरूपता की बात ले लो, कहीं ना कहीं वो सब हवा हवाई नजर आता है। तो इसमें जिस तरीके से बीजेपी ने टिकट वितरण किया और समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण किया, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, बीजेपी ने हर पहलू पे ध्यान दिया है, उन तबकों को छुआ है जिन तबकों को ये राजनीतिक दल छूते नहीं है। ये कहने को तो क्षेत्रीय दल है, जातिवाद वाले नहीं है, लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद नजर आ रहा है। हम्म। और उन लोगों को इन्होंने टिकट दिए जो कभी इनके वोटर नहीं रहे, उनको सबसे ज्यादा इन्होंने टिकट दिए। जो वोटर रहा उसको किनारे किया, तो उसी का ये खामियाजा भुगतने को मिला। कहीं ना कहीं वो जातियां इनसे नाराज रहीं, तो उसका उन्होंने सीधे सीधे विरोध प्रकट करके दिखाया उन जातियों तो ने। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक नई राजनीति का एक शुभारंभ उसने कर दिया है, जो पुराना चलता आ रहा था मुलायम सिंह और मायावती का, वो उसका अंत हो चुका है। हाँ, वो ट्रेंड धीरे धीरे इसी तरीके रहा तो वो आने वाले समय में ये नक्शे से खत्म हो जाएंगी, ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां। जी, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं, क्योंकि जी। इसी समाज के लोगों ने अपने आप को ठगा महसूस किया। इन लोग इतने दिन सत्ता में रहे, लेकिन जिस तरीके ध्यान देना चाहिए अपने समाज पर, इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। खाली समाज को छलावा किया समाज के साथ। तो उसी का कहीं ना कहीं समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कुछ ना कुछ, तभी वो डाइवर्ट होके इन पार्टियों की ओर मूव हुआ।